तो भैया आज का हमारा टॉपिक ये है एवरीवन, शुरू करेंगे। इधर देखो लिखा है एरर्स इन मेजरमेंट। ओके कि भाई देखो एवरीवन हियर, अभी यार सिंपल सी बात है। जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का, सब इधर सुनो भाई, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, ओके, तो कभी कभी हमें उसमें एरर आ जाता है। जैसे सर भाई आपने कपड़े सिलाने दे दिए, टेलर ने बराबर मेजरमेंट कर दिया था, ओके, लेकिन फिर भी जब आप पहनने लगे, अरे यार थोड़ा सा छोटा सिला दिया, अरे यार थोड़ा वैसा सिला दिया, ये सब होता है कि नहीं? एरर्स है, ये मेजरमेंट में होने वाले एरर्स है। सही है, ओके। कभी कभी होता है ना, अपने शर्ट खरीदते हैं, किसी किसी ब्रांड का है ना, आपको ना एल सूट होता है, और कभी कभी दूसरे ब्रांड का आप एल लेते हो, अरे सही नहीं जा रहा है, एक्सेल ले लेते हैं आप, है ना। शूज में भी ऐसी होता है, किसी किसी का ना प्रॉपर 10 नंबर एकदम परफेक्ट फिट होगा, किसी किसी का नंबर वही नंबर होगा, लेकिन ब्रांड चेंज होगा तो वैरायटी चेंज हो जाती है। तो ये सब है ना एवरेन, हमारे कैलकुलेशन के स्लाइट एरर्स है, ठीक है। और एरर हर जगह होता है। एरर वो चीज, देखो एरर मिस्टेक नहीं है, याद रखना ये बात को। एरर मिस्टेक नहीं है, एरर वो चीज है एवरीवन जो होगा ही होगा। हम उसको कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। मतलब सर, भैया कितना भी अच्छा ड्राइवर है, मान लो भैया पिछले 5 साल में उसका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो क्या इसका ये मतलब है कि आगे भी नहीं होगा? जानबूझ के थोड़ी करता है इंसान, है ना। जानबूझ के थोड़ी करता है, हो जाता है, लेकिन ऐसा है ना। कभी कभी यार इंसान, लोग आपने सुना होगा एवरेन, घर पे बैठे बैठे एवरेन, घर पे बैठे गिर गए, और उसकी वजह से जो भी XYZ हो गया। और कभी कभी तो लोग ट्रेन से गिर के बच जाते हैं, है कि नहीं एवरीवन? ऐसा है। तो बोलने का मतलब है कि हमेशा वैसा ही नहीं होगा जैसा हम सोचेंगे। तो हमने सारी चीजें देखी, ऐसा होना चाहिए, मेजरमेंट वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, एक्यूरेसी इसको बोलते हैं, प्रिसीशन। अरे सारी बातें ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी है ना मेजरमेंट में क्या आ जाता है, एरर। तो आज हम लोग है ना सिर्फ एरर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे एरर की कितने वैरायटीज है, हम उन सबको देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले भैया हमारा टॉपिक ही ये है, क्लासिफाई एरर्स, ओके। अच्छा, उसके पहले एरर क्या है, तो एरर क्या है मालूम है? मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का, समझाता हूं मैं क्या है। एवरीवन हियर, सुन। टीचर ने बोला कि भाई एवरीबडी विल मेक अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.2 सेंटीमीटर। यार सब दर 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 चालू हो गए, राउंडर लो, पेंसिल डालो, इधर उधर। टीचर ने सब कराया, अंजला राइट है भाई, ईशान राइट है, अब्दुल कादिर राइट है, नाम है साहिल रॉन्ग है, बोले। पर टीचर मेरा क्यों रॉन्ग है, मैंने तो सेम बनाया। तो बोले कि देख, स्केल ले और रख इसके बराबर बराबर। तो साहिल ने स्केल रखा, देखा 6.1 आ रहा था। कितना? टीचर ने कितना बोला था? मतलब टीचर ने बोला था 6.2, साहिल ने बनाया 6 तो जो एक्चुअल वैल्यू उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, और जो मेजरमेंट करने के बाद है उसको बोलते हैं। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 0.1। उस डिफरेंस को कहते हैं, गेम समझ में आया एवरीवन? तो ये वो जो हल्का सा फर्क आता है ना, वही एरर है, ठीक है। फाइन। कभी कभी हम लोग देना, ऐसा वो बिस्किट का पैकेट देना, बंदे ने उठा के दिया, अरे तुमने बड़ा वाला दिया, छोटा वाला मांगा था मैंने। एरर हो गया। बात समझ में? वो जो हल्का सा डिफरेंस है वही एरर है। गए दुकान पे, भैया 3 हाफ राइस दे देना, बंदे ने ला के दे दिया, बिल दिया, ए, कितना बिल कैसे हो गया? तुमने तो बोले 3 राइस, अबे 3 हाफ राइस तुमने फुल डाल दिए। बात समझ में आ गई फ्रेंड? ये सब एरर है, जानबूझ के नहीं करता, हो जाता लेकिन, ठीक है। तो एरर को अगर हम लोग डिफाइन करें, तो कैसे डिफाइन करेंगे? याद रखना, एक होता है जो होना चाहिए, है ना, जो टीचर ने बोले थे। एक होता है जो आपने बनाए थे, टीचर ने बोला था 6.2, आपने बनाया 6.1। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 0.1 का, उसी को एरर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एरर का डेफिनेशन है, ये याद रहना चाहिए, ठीक है, ओके। और मैं एवरेन बार बार बोल रहा हूँ, एवरेन जितनी सारी चीज़ें हो रही है, ओके, पर्पसली जानबूझ के मैं एकदम स्लो जा रहा हूँ एवरेन,
ओके, टेक्निकली मुझे 2-3 चैप्टर खत्म कर देना चाहिए अभी तक, लेकिन एक एक टॉपिक के तुम अगर देखोगे अपन एकदम अंदर घुस रहे हो। द रीजन बीइंग एवरीवन, ये फाउंडेशन है। और भाई आपको अगर ज़रा भी नॉलेज होगा ना, तो आपको पता होगा बिल्डिंग बनते टाइम सबसे ज़्यादा टाइम फाउंडेशन में लगना चाहिए। लगता नहीं है तो खराब हो जाता है। फाउंडेशन में अगर टाइम नहीं लगाया ना भाई, तो बिल्डिंग दिखने में बहुत अच्छी होगी, कुछ नहीं होगी ना। अपने को खाली यार बिल्डिंग अच्छी दिखने वाली नहीं बनाना है, बल्कि अपन इतना टाइम ले रहे हैं, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपन, और हर चीज़ रिकॉर्ड कर करके दिया जा रहा है कि घर पे जाओ इसको यार 1000 बार देखो उसको, समझे? ओके, चलो एवरीवन हियर सुनाओ। अब एरर का क्लासिफिकेशन, एरर के कितने टाइप है? सबसे पहला, एरर्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू ग्रुप। पहले दो ग्रुप है, एक है सिस्टमैटिक एरर, एक है, पहले ये दो नाम नाम याद रखना इंपॉर्टेंट अभी। एक है रैंडम एरर, को हम ये नाम से भी बुलाते हैं, एक्सीडेंटल एरर। बोलो, तो पहले एरर की दो वैरायटी है, बोलो नंबर 1, दूसरा, पहला, दूसरा। रैंडम एरर का दूसरा नाम और से बोलो यार। हाँ, मैं हमेशा बोलते देखो, आज चीखोगे तो थोड़ी देर तक चिल्लाओ, चीखोगे फिर आवाज बंद हो जाएगी। जोर से बोलोगे ना तो एंड तक बोल सकते हो। ठीक है, चलो भाई। अभी ये जो सिस्टमैटिक एरर है, इसमें 3 वैरायटी। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, बोलो। इसका एक और नाम है कांस्टेंट एरर। क्या नाम है? दूसरा है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल। ये सब आपको सीखने वाला है, अभी खाली नाम बता रहा हूं। और तीसरा है पर्सनल एरर, जिसको ह्यूमन एरर भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। और फिर एक बार सुनते हैं, दो मेन वैरायटी क्या है भैया? और रैंडम एरर। रैंडम एरर का दूसरा नाम, सिस्टमैटिक एरर में 3 वैरायटी। पहला उसी को, दूसरा इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, फिर से बोलो एरर, और तीसरा है भैया जिसको हम, ओके चलो भाई, ओके। अब सुनो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर की। देखो मेरे नाम से ही पता चला है, ऐसा नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसा कुछ एरर है जो हमारे वजह से नहीं हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से। ठीक है, टीचर ने बोला था ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6.2 सेंटीमीटर, सब लोग बनाते चले गए, दर 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 दर। ओके, अब मान लो एक स्टूडेंट आया, पहली बार बनाया 5.2 का, टीचर ने कितना बोले थे? 6.2। टीचर ने जा वापस बना, बेचारा फिर से बना के लाया, फिर से 5.2 का बना रहा है। चल वापस जा, इस बार जो और चिल्ला के बोले, तीसरी बार बनाया, तीसरी बार फिर से। मेरे को लगा यार कुछ तो गलत जा रहा है यार। बोले एक काम कर, तो तेरा स्केल पेंसिल सब ले गया, हमने लाया स्केल पेंसिल सब लाया। टीचर ने जैसे ही उसको स्केल को देखा, तो देखा है 0 है, 1 है, 2 है, डायरेक्ट 4 है, 3 है ही नहीं स्केल में। तो 0 है, 1 है, 2 है, डायरेक्ट। तो मुझे बता रहा हूँ भाई, ये जो भी बंदा है जो बना रहा 3-3 बार बना के लाया, क्या इसकी गलती है? हाँ? इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो क्या होता है भाई इंस्ट्रूमेंटल एरर? इंस्ट्रूमेंटल वो एरर होता है, इट अराइजेस ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। सर कैलिब्रेशन मतलब वही 0 फिर 1 फिर 2, ये स्केल में नंबर्स होते हैं ना, उसको कैलिब्रेशन बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो कैलिब्रेशन में मिस्टेक्स हो जाती है ना। 0 के बाद 1 था, 1 के बाद 2 था, 2 के बाद डायरेक्ट 3 था ही नहीं, तो कैलिब्रेशन का मिस्टेक है। इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, चलो भाई अगला एरर। अगला एरर में लिखा हुआ है इधर। अच्छा, अगले एरर पे जाने से पहले आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अगला क्या था भैया? एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, एवरीवन हियर। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? इंस्ट्रूमेंट सही है,
एक्सपेरिमेंटल टेक्निक गलत हो गई। ओके, लिखा है द एरर विच अकर ड्यू टू इफेक्टिव सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। मार्क कर लो इसको, इफेक्टिव सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ओके एवरीवन हियर। तो क्या होगा भाई, क्या नाम है, तो सबका नाम अंजल है, बासित। ओके यार एवरीवन। तो भैया मान लो बासित एक इलेक्ट्रीशियन है। कौन है, बासित को किसी ने बुलाया घर पे, भाई मेरे घर पे एग्जॉस्ट फैन लगाने का है, किचन में बहुत गर्म हो रहा है, क्या करने का है, बताया, गाँव किधर लगा रहे हैं, दर 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 दर, लगा दिया। इसके घर पे लगाया, इधर इधर इधर, इसके घर पे लगाया, तो फोन आया थोड़ी देर में, बोले तुमने क्या किए, ये क्या प्रॉब्लम है, बोले वो अंदर का धुआं बाहर जाना चाहिए, तो बाहर की गर्म हवा अंदर फेंक रहा है। बोले क्या क्या हुआ, तो क्या गलती की इसने, उल्टा लगा दिया। क्या कर दिया भाई, उल्टा लगा दिया। अंदर की गर्म हवा बाहर फेंकना चाहिए था, बाहर की हवा अंदर लेके आ रहा है। ओके, बात समझ में आ रही है। इफेक्टिव सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट सब सही है, आपकी सेटिंग में गलती है। कभी कभी हम लोग को फोन वाले के पास फोन ले, अरे ऐसा आप चल नहीं रहा है, सुबह चला, बोले इधर लाओ, दर 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 कुछ करता, क्या हुआ था, बोले अरे सेटिंग में गलती थी, होता है ऐसा। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब ये मोबाइल सही है, फोन सही है, भाई तुमने सेटिंग में थोड़ा सा गलती। तो ऐसा जो होता है ना, इसमें इंस्ट्रूमेंट भी सही है, सब कुछ सही है, इफेक्टिव सेटिंग है, इसको कहते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेस्ट। कोई भी एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा है नीचे वो डालने की जरूरत नहीं, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, लेकिन जो सही है। ओके चलो भाई, अगला नाम, अगला नाम है पर्सनल एरर। क्या लिखा है भाई, अरे बोलो ना, एक सेकेंड, जो मैं बोलूंगा वही बोलो, क्या लिखा है। इसका दूसरा नाम है, ठीक है, ओके चलो अब मेरी बात सुन, क्या है एवरी, ओके चिल्लाने तो थोड़ी देर के बाद खुद ही बैठ जाएगा चुपचाप। ओके क्या लिखा है, द एरर इंट्रोड्यूस ड्यू टू फॉल्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग्स। मार्क कर लो, मार्क कर लो, फॉल्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग्स। सही है, ओके ठीक है भाई। आप घर पे बैठ के टीवी देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो, मम्मी ने जाते आते बोला देख गैस पे कुकर रखा है, 3 सीटी होगी तो बंद कर देना। हाँ अम्मी, फिर मतलब तुम ये मम्मी गई, तुम अपने गेम में बिजी हो गए एकदम। हाँ, सीटी होते जा रही है, पहली सीटी में तुम्हारा ध्यान था, लेकिन अभी सिर्फ एक ही हुई है, बोले तो और बाकी। भाई गेम में इतना घुस गए, 2-3 सीटी के बाद तो आपको याद भी नहीं आया कि सीटी कितनी हो गई और कितनी बाकी है। ओके, थोड़ी देर के बाद डोर का बेल बजा, डोर का, डोर खोले तो अम्मी आ गई है, लेकिन कुकर अभी तक बंद नहीं हुआ। लेकिन आते साथ एवरीवन, अम्मी ने समझ गई कि खुशबू आ गई है कि चावल जल चुका है, या जो भी चीज़ है वो जल चुका है। ओके, लेकिन अम्मी ने पूछा कितनी सीटी, बोले अभी 2 ही हुई, तीसरी बाकी है, 2 ही हुई अभी तीसरी, जबकि भाई तुमको भी मालूम है कितनी हुई है, मालूम नहीं है। मतलब क्या है भाई, फॉल्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग। कुकर सही है, हाँ, गैस सही है, हाँ, बात समझ में आ रही, सारी चीजें सही है, ऑब्जर्वर गलत है भाई। ऑब्जर्वर जो रीडिंग ले रहा है ना, उसका फॉल्ट आ गया, समझ रहे हो ना। कभी कभी ऐसा होता है, देखो आपने सुना होगा,
डॉक्टर्स ऑपरेशन करते करते ना एक सामान भूल जाते हैं, है ना? आपने बड़े बड़े केस हुए भाई इसके ऊपर। डॉक्टर ऑपरेशन करा, अंदर कैंची भूल गया, पैकिंग मार के निकल गया। बाद में पेशेंट आ रहा, बोले सर डॉक्टर साहब तकलीफ हो रही है। अच्छा एक काम करो, एंजियोग्राफी निकालो, ये निकालो। टीवी में दिख रहा भाई कैंची रह गई अंदर, बाप रे कैंची रह गई बोले अंदर, अभी क्या करने का। ऐसा होता है, इंस्ट्रूमेंट अंदर ही भूल जाता आदमी। सब सही है, क्या हो गया? फॉल्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग। समझ में आ रहा है? ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये- वो कभी कभी ना शादियों में ऐसा होता है, तो प्लेट के ऊपर पता पर प्लेट कॉस्ट होता है शादियों में। जो खाना होता है ना, खाना उसमें ना हर प्लेट का कीमत होता है, कॉस्ट होता है। भाई एक प्लेट 600 रुपये का या एक प्लेट 800 रुपये का, वो पहले से तय होता है, ठीक है। तो जो प्लेट बढ़ते रहते हैं ना, ओके, अपन जाते हैं प्लेट उठाते बिंदास, अपन मेहमान है, ओके। लेकिन है ना वहाँ पे ना, जिसके घर की शादी ना, एक आदमी खड़ा रहता है वहाँ पे कोने में, वो देख रहा होता है। क्या देख रहा होता है? प्लेट की काउंटिंग। वो प्लेट गिन रहा होता है कि कितने प्लेट जा रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम है अगर प्लेट 10 ज़्यादा चले गए, तो मान लो अगर 1000 रुपया प्लेट है तो 10,000 ज़्यादा चला जाएगा। भाई मेहमान लोग ने खाए तो ठीक है, लेकिन भाई वहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई तो यार पता नहीं। तो एक आदमी खड़ा रखते वो लोग, भाई तू ध्यान देना प्लेट सही है क्या, ठीक है। अब शादी है यार, वो प्लेट गिने के मेहमानों से मिले, ठीक है, वो भी तो कोई है ना। वो प्लेट पे नजर है, लेकिन बीच में क्या आ रहा भाई, मेहमान आ रहे, देखे 2 4 बार देखा, बाद में भूल गया, ओके। और बाद में एवरी वो एंड में ना भी झगड़े होते हैं, अरे भाई इतने प्लेट हुए, ये बोलता नहीं उतने प्लेट हुए। समझे ना? जो 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 खाना क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है खाने का, वो आएगा बोलेगा 200 प्लेट हो गए, और इसको बुला के पूछते कितने प्लेट हुए, 180 हुए भाई। 20 प्लेट का डिफरेंस, 1000 रुपया प्लेट था तो भैया 20,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है एवरेन? तो भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है, सब कुछ सही है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है ना, जो बंदा रीडिंग ले रहा है, उससे गलती हो जाती है। पर्सनल एरर या ह्यूमन एरर इसको कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स जो होते हैं, एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट है, ट्रेन एक्सीडेंट है, फ्लाइट एक्सीडेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट में ये देखा गया है ह्यूमन एरर से होता है। चीजें सही है, तुमको कहा गया था भाई कि भाई आगे टर्न है, स्पीड कम करो, तुम अपने कॉन्फिडेंस में जा रहे हो। हाँ, लिखा गया वहां पे भाई स्पीड कम करो, आगे टर्न आने वाला है, तुम अपने कॉन्फिडेंस में जा रहे हो, कॉन्फिडेंस में चले गए। समझ में आ रहा है? लोग बोलते हैं अच्छा खासा था चला गया, बोले ओके, क्यों? बोले कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। एवरीवन ये बात समझ में आ रही है एवरीवन? ये सीन हो जाता है, इसको कहते हैं पर्सनल एरर या ह्यूमन एरर, ठीक है। चलो भाई, अगला एरर हमारा है रैंडम एरर। क्या है भाई? जिसको हम एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं। अब ये क्या है सुनो, द एरर विच आर कॉज ड्यू टू माइन्यूट चेंज इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। मार्क कर लो, मार्क कर लो, माइन्यूट चेंज इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, ठीक है। चलो एवरीबडी यार, तो क्या लिखा, ये एरर कब होगा भाई? जब एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में कोई हल्का सा चेंज आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लो भाई एक छोटा सा ऑपरेशन था एक पेशेंट का, ओके। डॉक्टर ने बोला कल सुबह 6 बजे ऑपरेशन करेंगे, ठीक है भाई, सब कुछ सही था। सुबह 6 बजे आए, लेकिन आपको पता है हर सर्जरी के पहले, ऑपरेशन के पहले ना एक बार फिर से चेक कर लेते कि पेशेंट सही है क्या, मतलब पेशेंट की बॉडी ऑपरेशन को या सर्जरी को हैंडल कर पाएगी क्या। सुबह 6 बजे का टाइम दिए, 5:30 बजे छोटे मोटे जो जूनियर डॉक्टर आते उन्होंने चेक किया, तो पता चला यार ब्लड प्रेशर लो है, या हार्ट बीट फास्ट है, या शुगर लेवल ऐसा है, फलाना वैसा है, डिमका वैसा है। तो बड़े डॉक्टर को इन्फॉर्म किए कि भाई ऑपरेशन के लिए पेशेंट की बॉडी सही, मतलब क्या है भाई, देखो क्या हो गया, सब कुछ सही है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के कंडीशंस चेंज हो गए। कल रात में देखे तो सब कुछ सही था, सुबह देखे तो कंडीशन, तो ये भाई इसको बोलते हैं रैंडम एरर। तो कभी कभी क्या होता है, सब कुछ सही है,
लेकिन एक्सपेरिमेंट के कंडीशंस में हल्का सा चेंज आया। तुम गाड़ी चला रहे अच्छे से, एक ही रास्ता था, वही रास्ते से तुम यार पिछले 3 महीने से उसी रास्ते से तुम जा रहे थे, बाइक चला के, स्कूटी चला के अपने कॉलेज जा रहा। अचानक एक दिन तुम यार गाड़ी चलाते फट से फिसल गए, बुरी तरह फिसल गए एकदम। तो बोले पता पता चला क्या हुआ? बोले बोले ऐसा हुआ कि ना एक्चुअली बारिश का सीजन था और अभी थोड़ी देर देर पहले क्या होगा, वो टैंकर था, क्या था, टैंकर ऑयल वाला, वो ऑयल लीक कर दिया उसने। क्या कर दिया? मतलब हल्का सा कंडीशंस में क्या हो गया, चेंज हो गया। आप उसी रास्ते से 3 महीने गए थे भाई कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं थी, आज फिसल गए। बात समझ में? हल्का सा कंडीशन में चेंज आ जाता है। कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट में ऐसे भी होता है, आप लैब में करोगे देखिएगा, वही एक्सपेरिमेंट आप जून में करो अलग आंसर आएगा, दिसंबर में करो अलग आंसर आएगा, मई में करो अलग आंसर है। क्यों सर, महीना चेंज हो गया इसलिए? अरे नहीं भाई, टेम्परेचर चेंज हो गया ना इसलिए। जून में अलग टेम्परेचर होता है, दिसंबर में अलग टेम्परेचर होता है, और मई में मतलब हल्का सा कंडीशन में चेंज हो गया, इसकी वजह से एरर आ गया। तो यही लिखा है भाई, एरर विच आर कॉज ड्यू टू माइन्यूट, माइन्यूट मतलब स्मॉल, माइन्यूट मतलब स्मॉल, स्मॉल चेंज इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। वो कुछ भी हो सकता है, कभी टेम्परेचर चेंज हो सकता है, कभी प्रेशर चेंज हो सकता है, कभी वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे एरर को क्या बोलते हैं हम लोग? रैंडम एरर। एवरीवन ओके?